प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में अलंकार चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में हमने शुरुआत में अलंकार शब्द का अर्थ, अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और उन भेदों के उपभेद लर्न किए थे, राइट किए थे। आज हम अर्थ अलंकार को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको बताया गया था कि अर्थ अलंकार के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। लास्ट वीडियो में हमने उपमा और रूपक अलंकार को किया था, तो आज हम उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा जहां पर संभावना या फिर कल्पना की जाती है या पाई जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी मुख्य पहचान जैसे हमने उपमा अलंकार में की थी सा से सी करके, वैसे ही हमें उत्प्रेक्षा अलंकार में इसकी मुख्य पहचान हमें करनी है मानो, मनो, मनु, मनहु और जानो, जनो, जनु, जनहु और ज्यों से। जब भी कोई एग्जाम्पल मिलेगा ये चिन्ह हमें वहां पर जरूर मिलेंगे। तो या सबसे पहले जब हम इसके योजक शब्द याद करेंगे मानो, मनो, मनु, मनहु और जानो, जनो, जनु, जनहु, तो फिर हमारे लिए इजी रहेगा। कहीं भी अगर हमें पंक्ति में ये सारे योजक शब्द मिलेंगे तो वहां हमारा कौन सा अलंकार रहेगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा अलंकार आज हम करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक, अत्यधिक यानी बहुत अधिक, और उक्ति का अर्थ होता है कहना। बहुत अधिक कहना मतलब जहां हम किसी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। लोक मर्यादा यानी कि जो सामान्य नियम, कायदे, कानून होते हैं, जब उनका भी उल्लंघन पाया जाता है ना, तो वहां हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें हमारे बहुत ही कम एग्जाम्पल दे रखे, लेकिन बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है कि किस तरह से इनमें अतिशयोक्ति अलंकार है। प्यारे बच्चों, हर एक अलंकार के हमें एक एक या फिर 2 एग्जाम्पल लर्न भी करने हैं, क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। एग्जाम्पल तो हमें वहां मिलेंगे और क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा कि अलंकार बताइए इनमें। लेकिन एक क्वेश्चन हमारा ये भी आएगा कि अलंकार का नाम दे देंगे और साथ में कहा जाएगा आपसे कि अलंकार का नाम बताइए। तो इसलिए हमें जो भी अलंकार हम कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बता रही हूँ कि आपको कौन सा अलंकार कौन सा एग्जाम्पल लर्न करना है, क्योंकि हर एक में काफी बड़े बड़े भी दे रखे हैं। तो जो छोटा है और जो इजी है उस एग्जाम्पल को हम लर्न भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना क्लास वर्क, और जिसमें हम 2 अलंकार करेंगे आज, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। आज हम अलंकार चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने अर्थ अलंकार में उपमा और रूपक ये 2 पार्ट इसके किए थे। आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार को शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से इसको याद करना है, लिखना है, समझना है। जैसे स्टार्टिंग में ये दे रखा कि उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होता है? जहां एक वस्तु में दूसरी की कल्पना या संभावना पाई जाती है। रियलिटी नहीं होती, थोड़ी सी कल्पना करते हैं, फिर कभी संभावना मिलती है, तो हमारा कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। जैसे यहाँ परिभाषा दे रखी है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इस अलंकार में मानो, मनो, मनु, मनहु, ऐसे ही जनु, जानो, जनो, जनु, जनहु। देखो इनको ऐसे ही याद करेंगे। मानो है तो जानो है, मनो, जनो, मनु, जनु, मनहु, जनहु। ये शब्द हमें एग्जाम्पल में जरूर मिलेंगे। सेम ऐसे ही जैसे कि हमने उपमा अलंकार में सा से सी, सम, सरी, सदृश और जैसे किया था ना, उत्प्रेक्षा अलंकार में हमें ये चिन्ह याद रखने हैं। अब उदाहरण में हमें ये सारी बातें ना समझ आ जाएंगी कि किस तरह से ये पाए जाते हैं चिन्ह। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा, यहां दे दिया मानो। ठीक है, कल्पना कर ली इसमें संभावना की उसका सिर ना वहीं पर फट गया और उसमें से जिससे खून निकला ना, तो उसकी तुलना की संभावना कल्पना किसके साथ की? लाल रंग से भरे हुए घड़े के साथ।
अब देखो सेकंड, सोहत ओढ़े पीठ पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सैल पर आत परियो परपात। मनो, इसमें मनो दे दिया। नेक्स्ट देखो, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। नेक्स्ट देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो पद्मावती सब सखी बुलाए मनो फुलवारी सब चली आई। ये एग्जाम्पल हमें राइट करना है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमें राइट करना है। नेक्स्ट देखो, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है ना, राइट नहीं करना हमें। यहाँ इन्होंने क्या चिन्ह दिया है इनसे अलग, ज्यों ये चिन्ह दिया है। तो इसमें हमें ये हमारे जो ऊपर चिन्ह दे रखे हैं इनके साथ हमें एक चिन्ह और याद रखना है, ज्यों। ये ज्यों किसमें आएगा हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार में। लास्ट देखो एग्जाम्पल, जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े हिरकों में गोल नीलम है जड़े। अभी जब हम इसकी हिंदी करेंगे ना, जान पड़ता, ऐसा जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े नेत्रों को देखकर हिरकों में गोल नीलम है जड़े, जैसे ज्यों हिरकों में यानी हीरो में गोल नीलम मणि जड़ दी गई है। तो इसके कारण इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहुत कालीसील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, ये एग्जाम्पल हमें राइट करना है। अब देखो बेटे, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल हमें मिल जाए तो इसमें देखो जरा से, सा से किस में किया हमने, उपमा अलंकार में। तो यहाँ हमारा कौन सा अलंकार है, उपमा। ठीक है, अभी हमने किया कि जैसे, यहाँ जैसे का अर्थ है ज्यों। तो ये जैसे अगर आता है, मतलब ये जैसे अगर हमारा एग्जाम्पल आता है तो इसमें हमारे दोनों ही अलंकार हैं, उपमा और साथ में उत्प्रेक्षा। यहाँ जैसे शब्द है ना, जो ये जैसे दे रखा है, इसको आप ज्यों के रूप में ही याद करोगे। नेक्स्ट देखो, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। ज्यों आया इसमें, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, ये एग्जाम्पल हम राइट करेंगे। चमचमाए चंचल नयन बीच, ये देखो इसमें मानहू दे दिया है, इसमें मानो दिया है, इसमें भी मानो दिया है, इसमें मनु दिया है, इसमें मानो दिया है, इसमें मनु दिया है, इसमें मानो दिया है। देखो इसमें हमारे टोटल 16 और स्टार्टिंग में जो मेन इन्होंने एग्जाम्पल बनाकर यहाँ ये हमें जो दिखाया था सिर फट गया ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हमारे टोटल 17 एग्जाम्पल। तो हमें फर्स्ट राइट करना है, फोर्थ राइट करना है, 7th राइट करना है, 9th राइट करेंगे हम। ये देखो एक ही लाइन में इन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार दे दिया। जब हम इसको राइट करेंगे हरे मुख मानो मधुर मयंक, तो ये एग्जाम्पल हमें याद भी करना है, क्योंकि हमने हर एक अलंकार से एक एक एग्जाम्पल लर्न करेंगे। तो क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि इस अलंकार का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो इसमें हम हरि मुख मानो मधुर मयंक, और जैसे ये बहुत इजी है, हमारी कविता भी है, मेघ आए बड़े बड़े बंठन के सवर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ये 2 एग्जाम्पल हमें इसमें लर्न भी करने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना अतिशोक्ति, 4th पार्ट ऑफ अर्थ अलंकार। अतिशोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति 2 शब्दों से बनाइए। अतिशय इसका अर्थ होता है अत्यधिक, और उक्ति इसका अर्थ होता है कहना। अधिक कहना मतलब इस प्रकार अतिशोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ाकर कहना, अर्थात जब किसी गुण या स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या बताई गई यहाँ, जब हम किसी बात को बहुत अधिक, थोड़ी सी नहीं बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अतिशोक्ति अलंकार। देखो यहाँ अभी इसका लक्षण क्या दिया गया है, यानी कि ये इसकी परिभाषा है, जहां किसी वस्तु या विषय का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए। देखो कितना बढ़ा चढ़ाकर बताया, लोक मर्यादा। लोक मर्यादा क्या है, हमें ना इस संसार की लगभग जो सामान्य बातें हैं सबका पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ कहा गया कि जो बातें हमें यहाँ बताई, जैसे अभी हम एग्जाम्पल में हमें लोक मर्यादा स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन इस यहाँ बताया गया कि जब कोई ऐसी बात बताई जाए कि जो लोक मर्यादा का भी उल्लंघन करती हो, वहां कौन सा अलंकार रहेगा हमारा,
अतिशोक्ति। देखो एग्जाम्पल में हमें स्पष्ट हो जाएगा। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ क्या कहा गया कि आप ना साकेत नगरी को देखिए, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ये जो साकेत नगरी है ना, ये स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में जा रही। मतलब साकेत नगरी है ना, काफी ऊंची बनाई गई, ठीक है, जैसे बिल्डिंग वगैरह होती है इस तरह की, थोड़ी सी काफी लंबी बनाई गई थी नगरी, ऊंची बनाई गई थी नगरी ये। तो उसकी तुलना किससे की गई कि जैसे स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही हो। तो क्या कोई, जैसे आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, क्या वो बिल्डिंगें स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही होती है आकाश में? नहीं ना, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर यहाँ बताया गया। अब देखो दूसरा उदाहरण, ये हमें याद करना है, मोस्टली बच्चों को ये पंक्ति पहले भी लर्न मिलेगी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। जब हनुमान, इसमें देखो हिंदी क्या बनी कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका सारी जल गई और सारे राक्षस भाग गए। हाउ कैन इट पॉसिबल? जब हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल गई? और जब लंका ही नहीं जली तो सारे राक्षस जो निशाचर थे वो भाग कैसे गए? तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अब इसको देखिए, पंखुड़ी लगे गुलाब की परिही गाथ खरोट। पंखुड़ी लगे गुलाब की पंखुड़ी लग जाती है जब, तब परिही गांठ खरोट, तो शरीर पर ना खरोच पड़ जाती है। खरोच का पता होगा आपने, जैसे चोट वगैरह लगती है। तो यहाँ कितनी मर्यादा का कितना उल्लंघन किया गया है यहाँ, क्योंकि गुलाब की पंखुड़ी तो बहुत ज्यादा कोमल होती है और अगर उसकी चोट हमारे शरीर पर लगती है, मतलब अगर आप गुलाब की पंखुड़ी को किसकी तरफ फेंकोगे तो उससे किसी को खरोच थोड़ा ना लगती है। तो यह भी पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है। वह शर इधर गांडी गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिंह छिन वैसे ही हुआ। देखो वह शर होता है जिससे कि बाण, इधर गांडी, जैसे अर्जुन का धनुष था ना, उसका नाम था कि जैसे ही अर्जुन के धनुष से तीर निकला, धड़ से जयद्रथ का सिर, जब तीर निकला मतलब जब वो जयद्रथ तक पहुंचा ही नहीं तो उसका सिर कैसे अलग हो गया? तो ये एक इकट्ठी दिखाई गई ना बातें, और जो बिल्कुल असंभव है। लास्ट देखो, प्राण छूटे प्रथम रिपु के, रघुनायक सहायक छूट न पाए। कि प्राण छूटे प्रथम रिपु के, प्राण छूट गए प्रथम पहले रिपु के शत्रु के, रघुनायक यानी राम के, सहायक यानी कि बाण छूट न पाए, बाण छूटने से पहले ही। ये भी पॉसिबल नहीं है कि जब राम ने बाण ही नहीं छोड़ा तो उससे पहले शत्रु के प्राण कैसे छूट गए? यह भी असंभव है। इसी कारण इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति अलंकार। इसमें हमारे चार, और जो इसका, जैसे यहाँ देखिए इसका फर्स्ट यहाँ मुख्य एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इसमें हमें ये पांचों एग्जाम्पल राइट करने हैं। और इसका ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है हनुमान वाला, इस एग्जाम्पल को हम साथ लिखेंगे तो है, साथ ही हम इसको लर्न भी करेंगे।